या लेखनी की बात करें या शब्द विन्यास हो हिंदी भाषा का, हर एक में बेहतर नजर आते हैं। बात की हमारे सहयोगी चैनल न्यूज एक्ट के सीनियर एडिटर उदय प्रताप सिंह ने। उन्होंने हिट नाटक हमारे राम में रावण की भूमिका निभाई है। इस पर क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। और विजयदशमी के इस पावन त्योहार में हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं रावण से। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि रावण से विजयदशमी पर। जी हां, क्योंकि सीखना उनसे भी बेहद जरूरी है लोगों को, और यही आपको दिखा रहे हैं वो एक नाटक के जरिए। जी हां, हमारे राम प्ले देश भर में ही नहीं मगर विदेश में भी अब इसकी सराहना हो रही है। 300 से ज्यादा शोज कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं मशहूर अभिनेता आशुतोष राणा जी का। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। बहुत बहुत धन्यवाद उदय आपका। विजयदशमी का त्यौहार है। हम आज सीधा संवाद लोगों का रील रावण से कराएंगे। ये जो हमारे राम का जो आपका नाटक है इतना मशहूर हो गया है अब, क्या आपको उम्मीद थी पहले तो कि आप ये ट्रिपल सेंचुरी पार कर देंगे? कोई भी बैट्समैन को उम्मीद नहीं होता कि कब वो ट्रिपल सेंचुरी लगा दे, मगर जब भी वो ट्रिपल सेंचुरी लगती है तो वो लम्हा हमेशा इतिहास में लिखा जाता है, और आपका भी प्ले थिएटर के इतिहास में लिखा जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, चूंकि अब आपने क्रिकेट के बल्लेबाज का उदाहरण दिया है, तो कोई भी अच्छा बल्लेबाज या कोई भी बल्लेबाज जब जाता है तो वो टारगेट सेट करके नहीं जाता। उसके जीवन में टारगेट होता है प्रत्येक बॉल। तो हमारे जीवन में भी, हम जैसे अभिनेताओं के जीवन में प्रत्येक बॉल टारगेट होती है, यानी प्रत्येक शो टारगेट होता है कि ये शो हमारे हिस्से में है, इसको हमें अपनी पूरी क्षमता के साथ संपन्न कर देना है, इसके बाद अगला शो हमारे पास आएगा। तो ऐसे सिलसिला बढ़ता जाता है, और कभी भी लक्ष्य दिमाग में नहीं होते, क्योंकि लक्ष्य जैसी कोई चीज़ होती नहीं है जीवन में। लक्ष्य एक सतत यात्रा है। मेरा अपना मानना है कि लक्ष्य कोई भी जो होता है वो डेस्टिनेशन नहीं होता, वो एक जर्नी होता है। तो एक जर्नी है, और हम इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, इसके प्रत्येक लम्हे को एंजॉय कर रहे हैं। और आज हम, और जब भी कभी कोई पर्वतारोही जब पर्वत पे चढ़ता है, तो अब ये चूंकि आपने इस बात को मेंशन किया कि हम 300 के ऊपर शो कर चुके हैं, 312, लेकिन पर्वतारोही का एक पहला नियम होता है कि जब वो पर्वत पे चढ़ता है तो वो पीछे की तरफ पलट के नहीं देखता। सही बात। क्योंकि पीछे की तरफ जब आप पलट के देखते हैं तो कभी कभी आपको आपके ही द्वारा पार की गई चढ़ाई भय से भर देती है, और आपको लगता है कि आप वहाँ रुक जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा मानना है कि कभी भी पीछे की तरफ पलट कर मत देखिए, और आप आगे की तरफ लगातार चलते जाइए, और उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और उसी का परिणाम है कि बहुत कम समय में हमारे राम को, जो हमारा प्ले है, और एक थिएटर का रिवाइवल है। और चूंकि आपने भी देखा है, आपकी माँ ने देखा है, मौसी ने देखा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो जो एक थिएटर का रिवाइवल है कि अच्छी कथाओं को रंगमंच के माध्यम से भी जो कहने की हमारे अंदर, और सब लोगों, और बहुत से प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो आज की तारीख में उसको कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी तो यही कोशिश थी। हाँ, निश्चित रूप से एक अभिनेता के रूप में, जब मैंने प्रोफेशनल एक्टर के रूप में जब मैं पहुंचा, तो मन में ये इच्छा थी कि एक बार रावण के किरदार को निश्चित रूप से मंच के ऊपर करना है, क्योंकि मेरी शुरुआत रामलीला से हुई। तो रामलीला में जो हमारा, जो जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, तो हम अपने गाँव में गाडरवारा में, जो मेरा होम टाउन है, मैं वहाँ पे रामलीलाएं देखा करता था, और अद्भुत रामलीला होती थी। अभी भी समय है रामलीला का, और अभी भी रामलीला का समय चल रहा है, और इतनी अद्भुत रामलीला मैंने आज तक इस अवस्था में, मतलब इतने लंबे अपने करियर को पार करने के बाद भी मैं कहता हूँ कि इस स्तर की रामलीला, इतनी क्लासिक रामलीला मैंने आज तक नहीं देखी जो हमारे गाडरवारा में होती थी। और उसमें कुछ एक्टर्स थे जो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता जी और रावण और मेघनाथ का किरदार करते थे। तो रावण का किरदार इतना अच्छा, उमा महाराज जी थे हमारे ज़माने में, एक बड़े अच्छे एक्टर हुआ करते थे गाडरवारा के, अब तो वो नहीं है। तो उनकी जो पर्सोना था, उनका पर्सनालिटी जो थी, उनका एक आभा मंडल था, और जिस तरीके से वो परफॉर्म करते थे उमा महाराज, तो हम बच्चों को कहीं ना कहीं, हम लोगों को तो चूंकि उम्र नहीं थी, तो हमें जो छोटे छोटे रोल होते थे बंदर भालुओं के, या ऐसे, या अंगद का रोल दे दिया आपको कि उस छोटी अवस्था में जो बच्चों को रोल दिया जा सकता है,
तो उस किस्म के रोल हम लोगों को मिल जाते थे। लेकिन वो मुझे लगता था कि जिस जादू के साथ और जिस मैजिक के साथ ये उमा महाराज करते हैं, एक बार ऐसा एक किरदार मुझे करना है, तो करने का मन था, ये तय है। और लेकिन करने के पहले मुझे लगा कि रावण जैसे किरदार को तो करने के पहले आपको राम को बहुत समझना होगा। बिना राम को समझे आप रावण की यात्रा को आप नहीं कर सकते हैं। और राम को समझने के लिए आपको रामायण को, रामचरितमानस को, आदि रामायण को, आध्यात्म रामायण को, कंबन रामायण को, इन तमाम रामायण के माध्यम से हमें जो विभिन्न कालों में लिखी गई हैं, आपको कहीं ना कहीं उन कथाओं का और उन चरित्रों का और उस पूरे परिदृश्य का आपको अंदाजा होगा। तो ये पढ़ते रहे और गुरुदेव भगवान के साथ तो जीवन हमारा पूज्य दत्ता जी के साथ जुड़ा ही रहा। तो उस पूरी यात्रा में ये तमाम चीज़ें होती रहीं। फिर लगा कि ये तो आपने पढ़ा है और इससे आपके मन में कई किस्म के विचार खड़े होते हैं। तो फिर आपने इसके ऊपर आपका क्या टेक होगा, आप कैसा सोचते हैं। तो फिर मैंने राम राज्य नाम की किताब लिखी। तो जिस हमारे राम के रावण को आप उसके मानस को या उसकी जो भी आप आभा कहें या हम देखते हैं कि हमारे राम में आप राम की दृष्टि से रावण को देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और राम को रावण की दृष्टि से भी दिखाते हैं। तो ये एक नजरिया है, इतना नजरिया है, तो वो इतना अद्भुत प्रसंग बन के आया। तो जो आज हम अभिव्यक्त कर रहे हैं मंच के ऊपर अभिनेता के रूप में, कहीं ना कहीं वो पहले उसकी रचना मन में हुई, विचारों के तौर पर हुई, फिर वो कलम पर आई, भाषा के माध्यम से, कलम के माध्यम से वो किताब के रूप में उतरी, और किताब के माध्यम से अब वो विचार कहीं ना कहीं हमारी अभिव्यक्ति या कार्य प्रणाली में या अभिनय के माध्यम से अब दिख रही लोगों के है। सामने मगर जैसे आप कह रहे थे कि अभिनेता के तौर पे तो हर परफॉर्मेंस आपका खास रहता है, हर शो जो आप करते हैं उसे वही दृढ़ता से करते हैं और ऊर्जा से करते हैं, मगर क्या डबल खास हो जाता है जब आप ऐसा ही शो ऐसे समय पे करते हैं? विजयदशमी का जो दिन है उस दिन पर आपका शो होगा, दुशहरा के दिन, दिवाली के दिन भी आपने शो किए हैं, क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम आप शो करते हैं। मुझे याद है जब आपकी शुरुआत हो रही थी तब राम मंदिर का भी निर्माण हुआ था बड़े भव्य तरीके से अयोध्या में। ये भी योग बन गया था। इसके पीछे कोई योजना नहीं थी, कोई सोचा नहीं था, ये अचानक योग बना कि वहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई और उसी दिन हमने 0 शो किया जो राम के नाम था कमानी थिएटर में। ये इत्तेफाक था कि वो तारीख हमारी हमने जो तय करके रखी थी उसी तारीख में। तो इसको हम ईश्वरी कृपा का ही प्रमाण मानते हैं। अब रही बात इसकी कि आप क्या विजयदशमी जब उत्सव के पर्व, किसी विशेष पर्व पर आप कभी कोई उस प्रासंगिक चीज को करते हैं तो निश्चित रूप से करने वालों की तो नहीं लेकिन देखने वालों की मानसिकता जरूर बदलती है। क्योंकि हमारे लिए तो प्रत्येक दिन विजयदशमी है, क्योंकि हम एक दिन में 2 शो करते हैं और दोनों शो में रावण का मारा जाता है और राम की पूरी यात्रा होती है। तो हमारे लिए तो एक दिन में 2 विजयदशमी पड़ती हैं। लेकिन जब पर्व विशेष पर आप देखते हैं तो निश्चित रूप से दर्शकों का, जो नाटक के दर्शक हैं, उनका देखने का नजरिया बदलता है। और नाटक जो कला है वो इतनी अद्भुत कला है, क्योंकि देखिए किसी भी रिश्ते में तृप्ति के लिए कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन दोनों आवश्यक होते हैं। कभी कभी हम किसी से कम्युनिकेट कर लेते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाते। कभी कभी किन्हीं व्यक्तियों से हम कनेक्ट कर लेते हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो हमारे मन में अतृप्ति बनी रहती है। नाटक एक वैसी विधा है परफॉर्मिंग आर्ट्स में जिसमें आप सेम टाइम कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं और कनेक्ट भी कर रहे होते हैं, और ये दोनों तरफ से चलता है। ये अभिनेताओं की तरफ से भी चलता है और ये दर्शकों की तरफ से भी चलता है। तो इसलिए उसको करने के बाद आपको परम संतोष की अनुभूति होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन और कनेक्शन दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों तरफ से चल रहे होते हैं, तो आप बड़े तृप्त महसूस करते हैं। तो इस नाते पर्व के तौर पर जब आप एक ऐसी विधा के माध्यम से जिसमें कम्युनिकेशन कनेक्शन दोनों हैं जब आप कर रहे होते हैं तो आपका आनंद जो होता है वो कहीं ना कहीं आनंद से चरम आनंद की दिशा में बढ़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, और इस खास संवाद में हमारे संग जुड़ने के लिए आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन सुधीर के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स के लिए दिल्ली से।